Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I have come up with another video. In this video I am going to discuss on the topic of LODs in Tableau, which is level of details. Level of details. Okay, we will start with one example. Okay, so let's suppose we have a data set in which we have year column like this. Okay, it has values like 2023 again, so it will come 4 times, 2023 and then 2023. Okay, and then we have another column of quarter in which we have rows values like this: q1, q2, q2, and then column of month like this: January, April, and then March. Okay, and then we have column of days like this: 1, 2, 3, 4. And then we have column of sales in which we have values of sales like 100, 200, 150 and then 150. Okay, so let's suppose हमको डेली सेल्स कैलकुलेट करनी, डे मतलब डेली सेल्स यानी कि हर डे के लिए, तो कैसे कैलकुलेट होंगी? इस तरीके से होंगे ना, लाइक डेज का कॉलम, डेज में हमारी कितनी वैल्यूज है? 1, 2, 3, 4, एंड देन सेल्स वुड बी लाइक 100, 200, 150 एंड देन अगेन 150. ओके, तो ये तो हो गई हमारी डेज वाइज. सपोज हमें क्वार्टर वाइज सेल कैलकुलेट करनी है, तो उसका क्या होगा हमारा? सपोज हमें क्वार्टरली सेल्स कैलकुलेट करनी है. ओके, अगर हमें क्वार्टरली सेल्स कैलकुलेट करनी है तो उसका होगा हमारा इस तरीके से क्वार्टर. तो जस्ट अ सेकेंड, क्वार्टरली सेल्स कैलकुलेट करनी है तो उसका इस तरीके से होगा क्वार्टर एंड देन सेल्स, एंड इन द क्वार्टर कॉलम वी हैव वैल्यूज लाइक Q1, Q2. तो Q1 में वैल्यूज, Q1 का सम 300 है क्योंकि Q1 की 2 रोज है, 200 + 100 300. Q2 इज 300. ओके, एंड देन मंथ वाइज सेल कैसे होंगी? मंथ में हमारे पास जनवरी का मंथ है और हमारे पास अप्रैल का मंथ है. ओके, तो मंथ वाइज सेल्स कैसे होंगे हमारी? 300 एंड 300. ओके, अच्छा, अब आपने इसमें एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी, जैसे जैसे हम अपने एग्रीगेशन लोएस्ट लेवल पे जा रहे हैं, जैसे सबसे पहले हम क्वार्टर पे आए तो एग्रीगेशन कम हुई, मंथ पे और कम हुई, से डे वाले पे तो बिल्कुल एग्रीगेशन नहीं आई. सो एट द लोएस्ट लेवल, इसमें लोएस्ट लेवल क्या है? इसमें इस तरीके से चल रहा है ना, ईयर, ठीक है, एंड देन क्वार्टर एंड देन मंथ एंड देन डे. एट द लोएस्ट लेवल, इसमें लोएस्ट लेवल क्या है मेरा? डेज. एट द लोएस्ट लेवल एग्रीगेशन इज एज लो एज पॉसिबल. सबसे ज़्यादा एग्रीगेशन इसमें होगी. उसके बाद मतलब एग्रीगेशन इज एट द लोएस्ट लेवल, द एग्रीगेशन इज एज लो एज पॉसिबल. मतलब जितना ज़्यादा हमारा लेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एग्रीगेशन, जितना ज़्यादा लेवल बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा एग्रीगेशन बढ़ती जाएगी, जितना ज़्यादा लेवल कम होता जाएगा उतनी ज़्यादा मेरी एग्रीगेशन कम होती जाएगी. ठीक है, दैट वी कैन से दिस. ओके, एट द लोएस्ट लेवल द एग्रीगेशन इज एज लो एज पॉसिबल. So for example, let's go to another page. So we have values like this: year, okay, quarter, and then we have months, and then we have days. So जैसे जैसे हम नीचे नीचे जाएंगे तो ग्रैन्युलैरिटी तो बढ़ जाएगी, ग्रैन्युलैरिटी विल इंक्रीज, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारा एग्रीगेशन इंक्रीज होगा. एज वी गो लोअर then granularity increases, and as we go above then granularity, then aggregation increases. Okay,
सो यही सब चीज़ें करेंगे हम एलओडीज़ की ऐसे, ठीक है। सो किस तरीके की प्रॉब्लम आएंगी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सो एलओडीज़ हम उस केस में यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपना चार्ट बनाया एंड वी हैव D1 and D2 in the view, okay. And we want calculation based on, and we want calculation based on either D1 comma D2, based on either D1 और D2, या तो हमें सिर्फ D1 या D1 के बेसिस पे कैलकुलेशन चाहिए, D2 चाहिए नहीं, D2 को हम एक्सक्लूड करना है, या फिर हमें सिर्फ D2 के बेस पे कैलकुलेशन चाहिए, D1 एक्सक्लूड करना है। और D1 D2 व्यू में है बट हमें कैलकुलेशन चाहिए 3 चीज़ों के बेसिस पे, D1 D2 एंड D3, और वी वांट कैलकुलेशन बेस्ड ऑन D1 D2 and D3. So in such scenarios we use LODs. Okay. So इसमें क्या था, इसमें यूजुअली इसमें 2 दिए गए थे, एक ही के बेसिस पे चाहिए, तो ऐसे में एक्सक्लूड यूज़ होता है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया हिंट दे देती हूँ, और इसमें इंक्लूड यूज़ होगा बिकॉज हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम ना। अब आप पहले ये जान लीजिए कि 3 तरीके के LODs होते हैं हमारे पास। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ LODs. ओके, first is fixed LOD, second is include LOD, and third is exclude LOD. Okay, now हम सबसे पहले पढ़ेंगे exclude LODs के बारे में, इसके बारे में exclude LODs के बारे में। So let's say we have a column of category, subcategory and sales, like this: category, subcategory, and then we have a column of sales, like this. So जैसे कि इसमें हमारे पास है, let's say we have furniture, then we have furniture में बहुत सारी चीज़ होते हैं, for example book cases, we have chairs, we have furnishings, we have, and then tables we have. Okay, so इसमें इस तरीके से 114800 and then 328499, okay, 728312 and then 412000. सो इसमें जो सेल हुई है मेरी सब कैटेगरी लेवल पे हुई है। सपोज दैट वी वांट सेल्स ऑन द फन कैटेगरी लेवल पे चाहिए, हमें सब कैटेगरी लेवल पे चाहिए नहीं, तो हमें क्या करना होगा, एग्रीगेशन करना होगा। और इन दिस केस वी कैन यूज़ एक्सक्लूड LOD, क्योंकि हमारे व्यू में कैटेगरी सब कैटेगरी दोनों है, और हमारी सेल्स जो है वो सब कैटेगरी के बेसिस पे कैलकुलेट हो रही है, बट हमें सब कैटेगरी को एक्सक्लूड करके सिर्फ कैटेगरी के बेस पे हमारी सेल्स चाहिए। सो इन सच सिनेरियोज वी यूज एक्सक्लूड LODs. ओके, थोड़ा लिख देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इन दिस सिनेरियो we have sales calculated on subcategory level and we want sales to be calculated on category level only, okay. So in such cases we use exclude LODs. So in such cases
we use exclude LODs. Okay. इसको थोड़ा मैं परफॉर्म भी आपको करके दिखाऊंगी। एक्सक्लूड LOD का सिंटैक्स कैसा होता है। नाउ लेट मी जस्ट शो यू सिंटैक्स ऑफ exclude LODs. इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, कर्ली ब्रैकेट्स एंड देन वी विल राइट एक्सक्लूड। और इसमें एक्सक्लूड क्या करना है हमें, सब कैटेगरी को, सो वी विल राइट दिस सब कैटेगरी कॉलम एंड देन हमें सम ऑफ सेल्स निकालनी है ना, तो विल राइट कोलन एंड देन वी विल राइट सम ऑफ सेल्स। ओके, सो दिस इज द सिंटैक्स। सो सपोज दैट एक बार आपको मैं परफॉर्म करके दिखा देती हूँ पहले टैबलू में। ओके, एंड यू विल हैव अ बेटर ग्रेस्प ऑफ इट। सो कैटेगरी, सब कैटेगरी, सेल्स। अब ये हमारी व्यू में आ गई है। अब हमें कैलकुलेट करनी है सेल्स बेस्ड ऑन कैटेगरी लेवल ओनली। तो वी विल क्रिएट अ कैलकुलेटेड फील्ड ऑफ कैटेगरी लेवल सेल्स। लेट्स सी, इसमें मैं आपको एक्सक्लूड LOD यूज़ करके दिखाऊंगी। कैटेगरी लेवल सेल्स। ओके, इन दिस आई विल यूज़ माई एक्सक्लूड LOD। आई विल राइट एक्सक्लूड and then after that I will write category, no, after that I will write subcategory. Okay, subcategory, and then I will write sum of sales. Okay, so ये हो गई मेरी exclude LOD। ठीक है, अब मैं इसमें से कैटेगरी और सब कैटेगरी को हटा दूँ अगर, और जस्ट अ सेकेंड, मुझे ऐसा नहीं करना था। ये थी ना मेरी कैटेगरी लेवल्स की सेल्स। अब अगर मैं इसमें क्या करूँगी, ये मेरी वैल्यू बन गई ना, तो अगर मैं इसको लेके आऊँ, नहीं, एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले सेल्स का सेल्स ही रन देते हैं, इसको एक नया कॉलम बना देते हैं। ये था मेरी कैटेगरी लेवल की सेल्स। ठीक है, अब आप ये देखोगे इस सब का सम हो रहा है, तो ये मेरी कैटेगरी लेवल की सेल्स आ रही हैं इससे। ये तो मेरी सब कैटेगरी लेवल की है, और ये कौन सी है, कैटेगरी लेवल की सेल। आप चाहो तो इनको ऐड करके भी देख सकते हो, यही आएगा। लेट मी जस्ट ओपन माई कैलकुलेटर एंड देन शो यू दिस। सो यहाँ पे हम करेंगे 114,880 प्लस 328,449 and then 91,705 plus 206,966। तो आंसर क्या है, 742,000। तो ये हो रही है ना मेरी कैटेगरी लेवल की। सो ये हो गया मेरा एक्सक्लूड LOD। मैंने आपको ग्राफ में भी दिखा दिया था, चार्ट में दिखा दिया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट वी हैव एडेड रीजन कॉलम एज वेल एज टू बी एडेड टू द टेबल। तो अब रीजन के ग्रैनुलैरिटी लेवल तक जाएगा, बट अब पहले वाला LOD का आंसर चेंज हो जाएगा। तो वी विल एडेड दी LODs। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाती हूँ थोड़ा क्या बोल रही हूँ मैं इसमें, कि सपोज दैट अब हमने इसमें एक और लेवल ऐड कर दिया। लेट सपोज वी हैड ड्रैग्ड रीजन टू इट दिस एज वेल। ओके, तो अब क्या हो रहा है, अब ये जो मेरी सेल्स आ रही है ना, ये रीजन के हिसाब से आ रही है। यहाँ पे रीजन के लिए ग्रैनुलैरिटी तक, पहले से सब कैटेगरी की ग्रैनुलैरिटी तक आ रही थी, अब रीजन की।
और अब आप देख रहे हो पहले मेरा आंसर अलग आ रहा था, रीजन को ऐड करते ही मेरा आंसर अलग हो गया, बिकॉज इसमें तो एक्सक्लूड सिर्फ क्या हो रही है इस वाले कॉलम में, अब एक्सक्लूड क्योंकि मैंने स्पेसिफाई किया था कि एक्सक्लूड सब कैटेगरी होंगी, तो ये कैटेगरी और रीजन के लेवल पे सेल्स दे रहा है। बेसिकली ये जो सेल्स वाला कॉलम है ये सिर्फ रीजन के लेवल तक दे रहा है, और ये कैटेगरी वाला कॉलम सब कैटेगरी को एक्सक्लूड करना है। पर हमें अब क्योंकि मैंने रीजन ऐड कर दिया है तो मुझे रीजन को भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तब मेरा जाके वो आंसर आएगा। सो इन दैट केस व्हाट आई नीड टू डू इज़, ये मैं अपनी फील्ड उठाऊंगी और इसमें मैं अपने एलओडी को एडिट कर दूँगी। 2 कॉलम भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो आई हैव एडेड हेयर रीजन कॉलम, ओके। सो ये आ गया मेरा रीजन कॉलम। अब आप देखो कि वही वाला आंसर आ रहा है, अब ठीक आंसर आ रहा है मेरा, कैटेगरी लेवल पे कैलकुलेट हो रही है। तो अब हम एक बार सिंटेक्स पूरा देख ही लेते हैं। ये एक्सक्लूड का मैंने आपको बता ही दिया, बेसिकली सिंटेक्स का होता है। अभी हम और एलओडीज ही पढ़ेंगे, भी हम थोड़ा एक्सक्लूड एलओडी के बारे में देखना है सिर्फ, ठीक है। तो सिंटेक्स होता क्या है एलओडी का, सिंटेक्स ऑफ एलओडीज कोलन के अंदर यहाँ पे होता है हमारा फिक्स्ड, और यहाँ पे होता है और इंक्लूड, और यहाँ पे होता है हमारा और एक्सक्लूड। उसके बाद यहाँ पे मेरा कॉलम नेम 1 होता है, कॉमा कॉलम नेम 2 होता है, यहाँ पे मेरा कॉलम नेम 3 होता है, और यहाँ पे मेरा कोलन डाल के एग्रीगेशन का मेजर होता है। मतलब ये चाहे तो हमें ये इन तीनों में से कोई कीवर्ड लिखना, फिक्स्ड या इंक्लूड एक्सक्लूड, ऐसे लिखा है इसमें। हम कॉलम के नेम स्पेसिफाई किए, और हो तो कॉमा डाल के कर सकते हैं जैसे हमने रीजन में किए थे, ठीक है ना। और कोलन फिर एग्रीगेशन, एग्रीगेटेड मेजर। तो ये हो गया हमारा सिंटेक्स एलओडी का। नाउ वी विल लुक फॉर द इंक्लूड एलओडी इन द नेक्स्ट क्लास गाइस। Until then, goodbye. Please do hit the like button. Please share the video as much as possible, and please do subscribe to my channel. Thanks.